जिसको तुम इश्क कहते हो और क्या होता है? किसी की खुशबू, किसी की अदाएं, किसी की बालियां, किसी की चोलियां, यही तो है। ये ना हो तो कौन सा इश्क? किसी की खनखनाती हुई हंसी, किसी की चितवन, किसी। देखो, एक चीज़ हम तुमको बताना चाहेंगे। सर के संस्था में बहुत लोगों का सवाल आता है इस चीज़ को लेके कि बाबा जी बताइए ना कि आजकल मेरा जो ध्यान है वो भटकता है, वो बैठे रहते हैं और अचानक से स्त्री का ख्याल आता है। देखो, इसके पीछे बेसिक रीज़न है। अगर तुम इस चीज़ को देखते हुए तुम हमेशा ब्लेम करेगा मूवी को, जो कि जस्टिफाइड है क्योंकि मूवी इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया है। सेक्सुअलाइजेशन वाला जो तुम्हारा आजकल जो देख रहा है कि इतना सारा कुछ हरकत हो रहा है, उसके पीछे हम मानते हैं कि अच्छा खासा ब्लेम तुम कर सकता है मूवी को, जो कि एकदम जस्टिफाइड है। लेकिन तुमको यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा कि कुछ कुछ चीज़ है जो बायोलॉजिकली हमारे अंदर है। अगर मूवी नहीं भी होता ना, तो तुमको कैसे लग रहा है कि अभी लाखों साल हो गया अभी तक ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है? पीछे उसका कारण है कि हमारा नेचर कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि हमारे अंदर इच्छा प्रबल है उस चीज़ का। वो आएगा तुमको रूटीन बेसिस पे, तुम पूरी तरह से उसको दबा नहीं सकता है उसको। ये तुम खुद सोच के देखो कि अभी तक जो हम लोग ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या हो सकता है। तुम खुद सोच के देखो कि अगर हम लोग इतना इजीली नेचर को एकदम सप्रेस कर देते कि हाँ भाई मेरा अट्रैक्शन नहीं होता है फीमेल की तरफ, इतना आसान होता तो अभी तक हम लोग होते भी नहीं। ठीक है, तो अट्रैक्शन होना एक तरह से ये तुम्हारा ये कोई बीमारी नहीं है या कोई तुम्हारे चेतना पे अटैक नहीं है, वो तुम्हारा नेचर कॉल है। कैसे तुमको टॉयलेट लग जाता है, सेम चीज़ है। सर्टेन एज के बाद कुछ कुछ नीड आने लगता है बॉडी को। नेचर उसको बताता है कि भाई तुमको दो टास्क दे के रखे थे, पहला है सर्वाइवल, दूसरा है प्रोक्रिएशन। सर्वाइव तो तुम कर ही रहे हो, अब प्रोक्रिएट भी कर दो। तो इस चीज़ को तुम एक्नॉलेज करो कि हाँ, दो टास्क दिया था, ठीक है, हमको मन नहीं है कंप्लीट करने का दूसरा टास्क, हम नहीं करेंगे प्रोक्रिएट, कार्बन भर गया भाई, नहीं करेंगे प्रोक्रिएट। लेकिन तुमको इस चीज़ को एक्नॉलेज करना होगा और इस चीज़ को एज अ ये मत देखो कि मेरे अंदर कोई फॉल्ट है क्या, हमको बार बार ख्याल क्यों आ रहा है। हाँ, बहुत सारी चीज़ में हो सकता है कि तुम्हारा फॉल्ट हो, तुम डिपेंड कर रहा है कि तुम किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, तुम्हारा लाइफ स्टाइल कैसा है, तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं, तुम्हारा कहाँ रहना खाना पीना कैसा हो रहा है, उसके पीछे भी रीज़न हो सकता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द रीज़न है वो तुम्हारा, तुम बायोलॉजी भी वो उसको होल्ड करता है। ठीक है, तुम्हारे बायोलॉजी तुमको फोर्स करता है। एक और इसके पीछे एक रिसर्च था, हमको याद नहीं है अच्छे से, लेकिन उस रिसर्च का हम एक बात बताते हैं। हमको इस रिसर्च पे हम पूरी तरह से हम श्योर नहीं है क्योंकि हम बहुत पहले पढ़े थे इसको, तो हम अभी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसमें ऐसा कहा गया था कि अगर कोई मेल बॉडी हेल्दी होता है ना, तो उसके अंदर प्रोक्रिएट करने की इच्छा होती है। हो सकता है इसके पीछे रीज़न हो कि तुम्हारा नेचर तुमको समझ गया कि अरे हेल्दी है लड़का, तुम अभी जल्दी से अपना तुम सीड निकालो ताकि हेल्दी सीड निकले और हेल्दी नया जेनरेशन आए, क्योंकि तुम्हारा तो एज होने वाला है, तुम तो चल जाएगा। पेरेंट हम लोग का यहाँ देख रेख कौन करेगा? मतलब नेचर का एक ही टास्क, वो चाहता है कि लाइफ एग्जिस्ट करे आगे तक। ठीक है, तो कुछ कुछ नेचर है तुम्हारे अंदर जो बायोलॉजिकली है। तुमको हमेशा अपने आप को दोषी मत ठहराओ कि अरे बाप रे क्या हो गया, वे नहीं, एक्नॉलेज करो। और हम नहीं कहते, अब तुम्हारा हो सकता है कि तुम्हारा रैशनल माइंड और लॉजिकल थिंकिंग से तुमको लग रहा है कि ठीक है, हम कार्बन वगैरह को देखते हुए हमको नारी के पास नहीं जाना है, हमको स्त्री से अट्रैक्शन नहीं हम करना है, तो मत करो, तुम अपना दिमाग कहीं और लगाओ। लेकिन तुम ऐसे खाली बैठ के सोच रहा है कि ये मेरे से गलती हो गया, इसका सज़ा चाहिए हमको, यह बकवास है। किसी की लटें, किसी की जुल्फें, ये सब क्या है? ये इंद्रियों पर हो रहे आक्रमण है। तुम ऐसे गोलू हो कि आक्रमण को आमंत्रण समझ बैठते हो। एक्चुअली वो आमंत्रण तो है, वो आमंत्रण तुम्हारे नेचर का है कि बाबू तुम हेल्दी है, एज में भी है, जल्दी से प्रोक्रिएट करके और हमको एगो बउआ दे दो ताकि अब वो आगे संभाले। बड़े खास लोग हैं हम। आक्रमण को आमंत्रण समझना माने कि जैसे तुम्हें पीटा जा रहा हो और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा सम्मान बढ़ाया जा रहा है, वो तुम्हें पीटा जा रहा है। वो लट, वो हट,
वो सब तुम्हारा मन बहलाव करने के लिए नहीं है। इनका ये बात से तो हम हाईली एग्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग इसको पर्पस बना लिया है कि फीमेल है, पास्ट टाइम में वो हमेशा मतलब प्रोक्रिएट किए, बेबी आया, मेन अपना वापस से पर्पस पे आ गया। मतलब एक तरह से सीजनल होता था वो चीज़, ठीक है। उसके पीछे मेल हमेशा इस तरह से इस लेवल का इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाते थे जिस लेवल का अभी दिखाने लग गए हैं। उसके पीछे मल्टीपल रीज़न है। उसमें मूवी एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बोल सकते हैं, क्योंकि मूवी ही ट्रेन कर रहा है सबको। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई भी मेल अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा हरकत करता है, जैसे कि बड़ा सा प्रपोजल उसका कुछ दिमाग में चल रहा है कि एकदम स्टेडियम में करेंगे, यहाँ करेंगे प्रपोज, इसको गुलाब दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या कुछ भी स्ट्रैटेजी बनाता है, या फिर कुछ भी माइंड को एकदम इन्वेस्टेड रखता है कि भाई कैसे इस फीमेल को हम प्लीज करें, कैसे इसको हम पटा लें। तुम देखेगा, तुमको अजीब लगेगा ये चीज़ सुनने में, लेकिन तुम रियलिटी देखो ना। साउथ मूवी का तुम जितना मूवी उठाना है उठा लो। साउथ मूवी का हम टिपिकली एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट हमको बॉलीवुड में भी है, मानते हैं बॉलीवुड में भी बहुत सारा मूवी है इस टाइप का, बहुत सारा, क्या मेजोरिटी ऑफ द मूवी ऐसा है। लेकिन उसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो फीमेल है वो स्टार्टिंग में लड़का को पसंद नहीं करती है, ठीक है, और फिर लड़का कुछ कुछ एक्शन वगैरह करके, मतलब या तो फाइट वगैरह से लेके, या फिर अपना इमोशनल साइड दिखा के, या कुछ भी उल्टा पुल्टा हरकत करके जो एक्चुअल लाइफ में वर्क नहीं करता है, वो करके वो फीमेल को हासिल कर लेता है। और यहाँ से मेल ऐसे बैठ के देखते हैं, सीखते हैं, और उसके बाद उसको ट्राई करते हैं रियल लाइफ में, काम नहीं करता है तो फिर बाकी मूवी में भी कुछ मूवी में भी दिखाता है कि हाँ ये काम नहीं किया, तो फिर भी लगे रहना है, काम करेगा, और एक्चुअल में करने लग जाता है काम मूवी में। तो रियल लाइफ में भी इसको लगता है कि हाँ मूवी में तो बताया था कि काम नहीं करेगा ये स्ट्रेटजी, तो ये करना है, तो पूरा रोड मैप इनके पास होता है, ठीक है। तो लग जाते हैं इनके। फिर उसके बाद ये लोग सैड सॉन्ग सुनेंगे, कुछ मूवी में वो भी ट्रेंड करता है कि हो सकता है कि आपकी किस्मत में ना हो वो लड़की, तो आपको क्या करना है वो हम बताते हैं। या तो आप पीने का ऑप्शन रख सकते हैं, पीना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर उसके लिए जीना स्टार्ट कर दीजिए। मैं भी मतलब उल्टा पुल्टा गाना, उल्टा पुल्टा, मतलब तुम लोग का रोड मैप एकदम फ्लो चार्ट की तरह रेडी है कि मिल गई तो ये करना है, नहीं मिली तो ये करना है। तुम्हारा अपना कोई इसके पीछे बायोलॉजिकल थॉट नहीं है। तुम लोग इतना कॉन्शियस लेवल पे चूतिया हो गया है कि सब कुछ तुम खुद सोच के देखो कि अभी अगर तुम्हारा 4-5 दिन पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ तुम्हारे रिलेशन में, तुम जिस तरह से एक्ट किया, क्या तुम्हारा वो अपना एक्शन था उसके पीछे? नहीं। हमेशा तुम या तो एडवाइस लिया दोस्त लोग से, नहीं तो मूवी का स्ट्रैटेजी फॉलो किया, और उसके बाद बोलते हैं कि बताते तुमको कुछ हम लॉजिकल रीज़न जिसके वजह से तुम्हारा रिलेशन ख़राब होता है। हम मानते हैं टॉपिक से थोड़ा डेविएट हो गया है, क्योंकि टॉपिक में सर बताना चाह रहे हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं, अच्छा आस्की का ही टॉपिक है, तो हम बताना चाहते हैं कि तुम्हारा आस्की क्यों फेल करता है। पहला चीज़, पर्पस ड्रिवन माइंडसेट। तुम्हारे अंदर पर्पस जैसा कुछ है ही नहीं, तुम्हारा रूटीन एकदम छूत किया जैसा है। और उसके बाद तुम लगभग चीज़ तुम फीमेल को ही पर्पस बना के रख दिया है। तुम उसका हैप्पीनेस पे हैप्पी होता है, उसके सैडनेस पे सैड हो जाता है। तुम एक तरह से उसका नौकर है। अगर वो आज खुश है तो तुम भी आज तो तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है, आज सैड है, क्या है सैड है तुम? नहीं यार बात मत करो, अरे क्या हो गया, उससे झगड़ा हो गया क्या? अरे क्या हो गया बाबू, सोना? अरे तुम फोकस बना लिया है उसको अपने लाइफ का। तुम इमेजिन करो कि तुम अभी स्टार्टिंग स्टोन एज में होता और इस तरह से बिहेव करता, बाहर से कोई ट्राइब आके तुमको पेल देता, उसको भी, ठीक है, तुमको लिटरली नहीं लेकिन उसको लिटरली। तो सर्वाइवल के लिए खतरा चीज़ था फीमेल के लिए। अगर कोई भी फीमेल को एक मेल इस तरह से उसको फोकस बना लिया है लाइफ का, तो स्टोन एज से ही ये चीज़ उसके ब्रेन में है कि अगर कोई मेल हमको ही अपने लाइफ का फोकस बना लिया, मतलब वो चूतिया है, हमको दूर भागना होगा उससे। चलो दूसरा, डिसाइसिवनेस। तुम्हारे अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जैसा कुछ नहीं है। तुम हमेशा हर डिसीजन में तुम उसका अप्रूवल मांगता है। खाना खा ले क्या, नहा ले क्या, वहाँ जाना ठीक रहेगा, दोस्त बुला रहा है चले जाएं, पूरा रिपोर्टिंग टाइम, ये टाइम वो टाइम। तुम इमेजिन करो ना कि एक शिप का कैप्टन है जो तुमसे पूछ के सब काम कर रहा है, तो तुम डर नहीं जाएगा कि साला शिप का कैप्टन ही है, हमसे पूछ रहा है कि कितना डिग्री पे लेके जाएं, साला हमको तो कुछ आता नहीं है, छोटा कैप्टन कहाँ, हम तो अब जा रहे हैं, पानी में कूद जाएंगे तब ज़्यादा मेरा सर्वाइवल रेट रहेगा, इस शिप पे रहेंगे तो ये टाइटैनिक 2.0 बना देगा। तुम खुद सोच के देखो कि तुम कैप्टन है और तुम क्रू से पूछ रहा है कि कैसे चलाना है। तुम इस चीज़ को एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में रखो कि तुम एज अ मेल तुम कैप्टन है
और ये तुम्हारा बायोलॉजिकल पीछे से आ रहा है, मानते हैं तुमको थोड़ा ख़राब लगेगा, अगर तुम फीमेल है तो तुमको सुनने में लग रहा है हम भी कैप्टन बनेंगे, कैप्टन बनेगी, बन जाओ। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन है क्या तुम्हारे अंदर? जैसे कि कोई भी अगर तुम्हारा कोई ओपिनियन है, ठीक है, उसको लेके कोई काउंटर किया, तुम पूरी तरह से फोल्ड हो गए, हाँ 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 अरे हाँ। इसका मतलब है कि तुम कुछ भी सोचता है तो उस पर डीपली नहीं सोचता है। हम नहीं कह रहे हैं कि अगर वो सामने वाला ओपिनियन दे तो तुमको डिसएग्री हो जाना है, डिपेंड कर रहा है कि किसका अच्छा है ओपिनियन। अगर तुम अच्छे से पढ़ा होता उसके बारे में, अच्छे से जाना होता, इन्फॉर्मेशन होता, तुमको नॉलेज होता उसके बारे में, तब मानेंगे कि तुमको स्टैंड करना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा ओपिनियन ही कुछ लायक ही नहीं होता है तब तो तुमको जो करना है करो। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि तुम ओपिनियन पे तुम्हारा जो है वो स्ट्रांग है, अच्छा है, तो तुमको इस तरह से फोल्ड होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्नॉलेज करो कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन इस तरह से एकदम उसको ये नहीं करा हाँ आप सही बोल रहे हैं। सब इमोशनल कंट्रोल, कोई तुमको छोटा सा डिस्कम्फर्ट दे दिया, ट्रैफिक जाम हो गया, खाना नहीं मिला तुमको, मर जाएगा क्या खाना नहीं खाएगा एक दिन तो, या कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो गया तुमको, तुम एकदम से क्राई बेबी की तरह करने लगता है। और भी मल्टीपल रीज़न हो सकता है कि तुमको कोई थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तो हम नहीं कहते हैं कि डिसरिस्पेक्ट को तुम पूरी तरह से इग्नोर कर दो। जनरली अगर स्ट्रीट पे हो रहा है तो तुमको इग्नोर करना इज़ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर वो तुम्हारे सोशल मतलब जहाँ पे नौकरी वोकरी करता है, तुम्हारा घर है, तो वहाँ पे तुमको एक्नॉलेज करना चाहिए। और उसको जो टैकल करना है वो डिपेंड कर रहा है कि कैसा डिसरिस्पेक्ट है, वो नेचर ऑफ डिसरिस्पेक्ट कैसा है। अगर वो काफ़ी हाई इंटेंस लेवल का डिसरिस्पेक्ट है तो पहले तो हम तुम्हारा ही कॉलर पकड़ेंगे, उसका छोड़ के पूछेंगे कि भाई लेवल 5 लेवल का डिसरिस्पेक्ट तुमसे किया कैसे, मतलब लेवल 1 2 3 4 इसको छोड़ दिया था तुम, अब लेवल 5 का आया है तब ना तुमको दिक्कत हो रहा है। अब तुम हमसे पूछ रहा है कि कैसे रोके हम इसको। बहुत कुछ कोचिंग कॉल में ना, जैसे कि मेरा 4-5 चैनल है, ठीक है, तो कोचिंग कॉल बहुत ज़्यादा आता है। इवन इस चैनल जबकि नया है, ठीक है, इस चैनल से भी कम से कम 7-8 आ गया है, और मेन चैनल से तो इतना आता है कि अभी 3 दिन का बुक है। फिर भी उसमें हम ज़्यादातर ऐसा लड़का लोग को देखे हैं कि वो डिसरिस्पेक्ट जब उसका 9-10 पे पहुंच जाता है ना, तब उसको दिखाई देता है कि हाँ भाई इस पर एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि कोई एकदम हाईली इसका जीना मुश्किल कर दिया है, ऑफिस में परेशान है, घर में परेशान है, तो अभी पूछने आएगा कि भाई अब हम क्या करें। शुरुआत से ही जब इसको डिसरिस्पेक्ट 1 2 3 4 5 6 लेवल का मिला तो ये ऐसे ही छोड़ दिया, अपना नाइसनेस दिखाने की वजह से। अपने आप को दिखाना है इसको कि हम कितना बड़ा महान आदमी है, महान आत्मा, कि आप हमको थप्पड़ भी मारिएगा तो हम दूसरा गाला गांड दोनों दे देंगे आपको। मतलब उसके बाद जब इनको टॉलरेट नहीं होता है, इनसे दिक्कत होना जाता है, इनको बेइज्जती हमेशा अब कंटिन्यूअस वे में मिलता है, तब इनको याद आता है कि चलो कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला कुछ काम किया जाए, कुछ तो होना ही होगा, नहीं तो यहाँ तो जीना मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उस टाइम तुमको बाउंड्री बनाना, क्योंकि लोग को आदत हो गया है तुमको सर्टेन वे में ट्रीट करने का, ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ये सब चीज़ को करने में। इसीलिए हम कहते हैं कि डिसरिस्पेक्ट को पहचानना तुम आना चाहिए तुमको। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट टेक्निक तुमको हम बताते हैं, अगर तुम कंफ्यूज होता है कि अच्छा इसको डिसरिस्पेक्ट में काउंट करेंगे, हम बताते हैं कैसे करना है। लेवल 1 2 3 4 में तो तुम्हारा लगभग वर्बल में ही आएगा, ठीक है, लगभग टाइम में। फिर लेवल 5 6 में हो सकता है एक्शन भी आने लगे। एक्शन मतलब वो एक्शन नहीं, एक्शन वो आएगा 8 9 पे। तो तुमको कैसे करना है टैकल वो हम बताते हैं। तुम रोल रिवर्स करो। मतलब क्या है इसका? कोई हो सकता है कि कोई तुमको कोई डायलॉग बोला, मतलब जैसे तुम खा रहा है और तुमको कोई बोला जल्दी जल्दी खाना है, तुमको क्या करना है, तुम कंफ्यूज है कि हाँ भाई गलती तो मेरा था, लेट तो हो रहा था, हमको जल्दी खा लेना चाहिए था। सुनो पहले बात सुनो, तुमको क्या करना है, तुमको सेम डायलॉग जो तुमको बोला है वो तुमको अपने माइंड में रिपीट करना है, ठीक है। और फिर तुम इमेजिन करो कि सेम डायलॉग तुम किसी को बोलता तो क्या तुम्हारे अंदर उसके लिए इज्जत होता, जो तुम इतना कंफर्टेबल होके सेम डायलॉग तुम इसको बोल पाया। तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई डिसरिस्पेक्ट था कि नहीं, ठीक है। और रहा बात सर का, तो देख लेना वीडियो सर का।